शाहिद अफरीदी पे बहुत बड़े इल्जामात लगे हैं, संगीन इल्जामात लगे हैं। इल्जामात भी अपने ही बंदे ने लगाए हैं, लेकिन भारतीय चैनल पर बैठ के लगाए हैं। रिसेंटली आपके कुछ कमेंट्स थे शाहिद अफरीदी को लेके और कैसे पाकिस्तान टीम में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन रहा आपको आपके रिलीजन को लेके, तो उसके बारे में आपने कमेंट करे थे, तो हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये बड़ी अहम बात है और बहुत ही शर्म की बात है, इंतहा से ज्यादा शर्मनाक बात है। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि मैं सस्ती शोहरत के लिए और यूट्यूब चैनल के लिए ये बातें कर रहा हूं, तो मैं उनको याद दिला दूं कि ये बात मैंने नहीं कही, ये बात खुद शोएब अख्तर ने नेशनल टेलीविजन पर आके की। यार कोई हिंदू है ना, वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल, कनेरिया ने जिताई। और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं मैं तुम्हारे उठा के ना तुम्हें उठा के ठीक है। आपको पता है शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा नाम है जी, और उसकी वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम आती रही, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में खेलते रहे हम लोग। अभी बैंक में तो जब वो कैप्टन बनते थे तो मुझे बाहर बैठा देते थे। दानिश कनेरिया ने इल्जाम लगाया कि हिंदू होने की वजह से कप्तान शाहिद अफरीदी का मेरे साथ रवैया दुरुस्त नहीं था और वो मुझ पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डालते रहे। शाहिद अफरीदी अपनी बदतमीजियों के लिए अक्सर विवादों में रहते हैं। बिना शक शाहिद अफरीदी एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टार रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी इनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दूसरे मजहबों के लिए इनकी घटिया और जिहादी मानसिकता ने इन्हें भारतीयों के दिलों में सड़क छाप बनाकर रख दिया है। जरा देखिए ये जनाब भारतीय संस्कृति के बारे में कितने उच्च विचार रखते हैं। तो मैं एक दफा घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, फिर उसके बाद आजकल ये महान इंसान फिर से सुर्खियों में है। एक बार फिर से एक पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर दिनेश कनेरिया ने दुनिया के सामने इनके महान होने का महिमा मंडन किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें हिंदू होने की वजह से परेशान किया जाता था, किस तरह जनाब अफरीदी साहब उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया करते थे। दिनेश कनेरिया खुद एक सेलिब्रिटी रहे हैं। जब उनके साथ इतना घटिया व्यवहार हो सकता है तो एक आम गैर मुस्लिम की क्या बिसात। शाहिद अफरीदी के ऊपर जो दानिश कनेरिया हैं, उन्होंने कुछ ऐसे इल्जामात लगाए। उन्होंने ये कहा है कि दानिश कनेरिया को शाहिद अफरीदी ये इस बात पर इंसिस्ट करते रहे कि वो अपना मजहब तब्दील करें। अब दानिश कनेरिया का मजहब हिंदू है, हिंदुइज्म है, वो हिंदू हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसमें आप जानते हैं कि बड़ी तादाद तो मुस्लिम क्रिकेटर्स की है, लेकिन जो मोहम्मद यूसुफ है उनका मजहब भी इस्लाम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना मजहब चेंज किया और वो कन्वर्ट हो गए और वो मुसलमान हो गए, मोहम्मद यूसुफ। उनके बारे में दानिश कनेरिया का ये कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये तब्दील किया मजहब, लेकिन अपने बारे में उन्होंने एक भारतीय जरीदे को इंटरव्यू देते हुए ये बातें बड़ी खुल के कही हैं, जिसमें उन्होंने शाहिद अफरीदी पर ये इल्जामात लगाए हैं कि वो उनको बहुत तंग करते रहे, उनको बहुत ज्यादा जिद करते रहे और उनको बार बार इस बात पर तुले रहे, इंसिस्ट करते रहे और उनको इस बात पर तैयार करते रहे कि वो अपना मजहब चेंज करें और हिंदू से मुसलमान हो जाए, जिसके ऊपर उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है और उनको बहुत तंग किया गया। और शाहिद अफरीदी ने ये उनको तंग किया और उनको जबरदस्ती वो उनका कन्वर्ट करवाना चाहते थे, वो उनको जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील करवाना चाहते थे और उनको हिंदू से मुसलमान बनाना चाहते थे। लेकिन ये बड़ी अहम बात है और बहुत ही शर्म की बात है, इंतहा से ज्यादा शर्मनाक बात है। इसकी वजह यह है कि शाहिद अफरीदी को ये जानना चाहिए कि उनका मजहब हरगिज भी ये नहीं कहता कि जबरदस्ती आप किसी को कन्वर्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर हम अगर ये देखें, शाहिद अफरीदी ने इसके ऊपर ये कहा कि वो शोहरत हासिल करना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर शाहिद अफरीदी का ये बात नहीं मानती जवाब। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि दानिश कनेरिया ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि वो शोहरत हासिल करने की कोशिश करे, और वो तो इतना अरसा कभी आज तक कोई ऐसी खबर नहीं आई उनकी तरफ से कि उन्होंने, और उनकी तो कभी कोई खबरें ही नहीं आती। मैं इसको सच नहीं समझती। और शाहिद अफरीदी का इस तरह के मामलात में रवैया ऐसा है, वो अक्सर उनकी इससे पहले स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ औकात में कोई भी ऐसा इशू हो तो ऐसी आती रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस मामले में वो थोड़े से इंतहा पसंद हैं और वो ऐसा कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात ये भी है कि फर्ज करें शाहिद अफरीदी ने ऐसा नहीं भी किया तो तब भी इस केस को देखना चाहिए और पूछना चाहिए और जरूर दानिश कनेरिया के जो भी रिजर्वेशंस है उनको दूर करना चाहिए। तो फिर डेफिनेटली इन इल्जामात की गूंज बड़ी दूर तक जाएगी। इल्जामात बड़ी हसास नौइयत के इल्जामात हैं। इन इल्जामात में मजहब भी शामिल है, इन इल्जामात में क्रिकेट शामिल है, नेपोटिज्म शामिल है, सब कुछ शामिल है, और ये सब कुछ थोप दिया गया है
शाहिद आफरीदी के ऊपर। उन्होंने ये इल्ज़ाम जो लगाया है शाहिद आफरीदी पे, ये मजहबी नौइयत का है, हसास नौइयत का है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दानिश कनेरिया मजहब के हिसाब से, या दिनेश कनेरिया उनको अगर आप कहें, उनका असल नाम दिनेश कनेरिया है, हम लोग उनको चूंकि पाकिस्तान में हम हिंदी से इतने वाकिफ नहीं है तो दानिश कह देते हैं। तो दिनेश कनेरिया जो है वो मजहब के लिहाज से हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका इल्ज़ाम भी यही है कि जब वो टीम का हिस्सा थे तो शाहिद आफरीदी उनको उनके हिंदू मजहब के होने की वजह से अक्सर तंग किया करते थे, अक्सर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, और उनके लिए मुश्किल क्रिएट करने वाला सिर्फ एक शख्स था, वो थे शाहिद आफरीदी। उन्होंने कहा क्या? और उन्होंने कहा कि हिंदू होने की वजह से साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मेरे साथ रवैया दुरुस्त नहीं था और वो मुझ पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालते थे। ये आप सुन लें खुद बात। उन्होंने भारतीय टीवी को इंटरव्यू दिया और कहा कि जो एजाज भट्ट साहब थे, साबिक चेयरमैन जो थे पीसीबी, वो भी मेरी बात नहीं सुनते थे और इसी तरह से मेरी क्रिकेट खत्म हो गई। सबसे पहले शोएब अख्तर ने आफरीदी के बारे में ये बात सरकारी टीवी पर आकर कही कि पाकिस्तानी टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल थे, मेरे मसाइल हमेशा शाहिद आफरीदी के साथ रहे क्योंकि वो टीम में मुझसे अच्छा रवैया नहीं रखते थे और मुझे हमेशा गिराने की कोशिश करते थे। तो ये एक रहा है कि मतलब शोएब अख्तर को भी शाहिद आफरीदी के रवैये से कंप्लेन रही है। तो शाहिद आफरीदी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े स्टार हैं, पर अगेन कुछ लोगों को शिकायत रही है आफरीदी साहब से। उन्होंने कहा कि आफरीदी का क्रिकेट में बड़ा नाम है, वो मेरे डिपार्टमेंट के कप्तान थे। अब ये दिनेश कनेरिया अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे डिपार्टमेंट के कप्तान थे, इसलिए वो मुझे डिपार्टमेंट में बाहर बिठा दिया करते थे। मुझे काउंटी क्रिकेट खेलना होती थी, अगर डिपार्टमेंट में नहीं खेलता तो काउंटी मुहादे में मुझे मुश्किलात पेश आती थी। जबकि शाहिद की जगह जब यूनुस खान कप्तान बने तो मुझे सारे मैचेस खिलाए गए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि जैसे ही यूनुस खान कप्तान बनते हैं मुझे मैचेस खिलाना शुरू कर देते हैं, जबकि शाहिद आफरीदी जो है वो मुझे 12वें खिलाड़ी, बल्कि उससे भी ऊपर अगर चले जाएं आप, तो मुझे बाहर बिठाया करते थे। ये बड़े हसास नौइयत के दो जुमले होते थे जिनमें मेरा मजहब भी शामिल होता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और अगर ऐसा है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। शाहिद अफरीदी साहब का बहुत बड़ा नाम है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम उन सब की, लेकिन अगर ऐसा उनसे जरजद हुआ है तो गलत है। अच्छा, जुमले क्या कहते थे? वो कहते हैं, एक बार जब मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी मिली तो शाहिद आफरीदी ने मुझे फील्डिंग प्रैक्टिस में वो जुमले कसे या वो जुमले कहे जिन्हें मैं टीवी पर बयान भी नहीं कर सकता। शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से दानिश कनेरिया ने कुछ इल्जामात लगाए हैं जो कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो बड़े संगीन इल्जामात साबित होने वाले हैं। दानिश कनेरिया ने इल्जाम लगाया कि हिंदू होने की वजह से कप्तान शाहिद आफरीदी का मेरे साथ रवैया दुरुस्त नहीं था और वो मुझ पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डालते रहे। अब मैं आपको ये बता दूं कि शाहिद आफरीदी ने दानिश कनेरिया के इल्जामात को तो मुस्तरद कर दिया है कि ये जिस दौर की बात कर रहा है, मैं उस वक्त खुद मजहब को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा था, मैं खुद उस वक्त मजहब की तरफ रागिब नहीं हुआ था, और वो बातें कर रहा है जिसका अपना क्या किरदार है। अब दानिश कनेरिया के वाले से स्पॉट फिक्सिंग की बात की कि उसने मुल्क को बदनाम किया, अपनी क्रिकेट खत्म की, वो सस्ती शोहरत और पैसे कमाने के लिए इस तरह के जो इल्जामात हैं वो मुझ पर लगा रहा है, ये शाहिद आफरीदी साहब का कहना है।